नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश कुमार और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फिन निफ्टी के बारे में कि फिन निफ्टी में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं और फिन निफ्टी में क्या ट्रेड करना सही है या नहीं है। कई बार अक्सर हम देखते हैं कि फिन निफ्टी में वॉल्यूम नहीं मिल रहा तो उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला नहीं रहने वाला है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे क्या वो अदर इंडेक्स की तरीके से मूव करता भी या नहीं करता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फिन निफ्टी में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं और उनका कितना वेटेज है और उनके कारण वो फिन निफ्टी को कितना सपोर्ट करते हैं। वेटेज समझते हैं? वेटेज मतलब जब भी हम एग्जाम देते हैं तो हम देखते होंगे कि अगर ये वाला क्वेश्चन है तो 10 नंबर्स का है, अदर क्वेश्चन है तो 5 नंबर्स का है और उसको जितना हम डिस्क्राइब करेंगे उसके 15-20 नंबर्स मिलते हैं। तो ऐसे उसका वेटेज दिया होता है कि कौन से स्टॉक का वहां पर उसका कितना वेटेज है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली हमको गूगल पर सर्च करना है NSE इंडाइसेस। ये सर्च करके आपको चले आना इस वाली साइट पर और यहां पर आपको दिखाई देगा इंडाइसेस। इस पर क्लिक करके सेक्टोरल और उसके बाद फिन निफ्टी पर चले आते हैं। फिन निफ्टी क्या है जनरली? फिन निफ्टी यहां पर पूरी डेफिनेशन भी उसकी दी हुई है, आप वहां से भी समझ सकते हैं। इसको और स्क्रॉल डाउन करिएगा और थोड़ा सा आ जाइएगा। आप देखिए फिन निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज, इसके अंदर आती हैं बैंकिंग और फाइनेंस वाली, जो नॉन बैंकिंग वाली जो कंपनियां होती है वो भी इसके अंदर आती है और कौन कौन सी है वो भी हम जानेंगे। चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब हमको यहां पर क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। अब हमको यहां पर दिखाई दे रहा है HDFC बैंक। HDFC बैंक की अगर हम बात करें तो HDFC बैंक का वेटेज कितना है? HDFC बैंक का वेटेज है 30% का। मतलब ये वेटेज कैसे काम करता है? मान के चलिए फिन निफ्टी का प्राइस कितना चल रहा है? फिन निफ्टी का प्राइस समझिए, फिन निफ्टी का प्राइस अभी चल रहा है 22,591, मतलब 22,500 मान लीजिए। अब इसका 1% कितना होगा? 22,500 हम देख लेते हैं। इसका 1% कितना होगा? अराउंड 225 रुपए। जब फिन निफ्टी अगर 1 पॉइंट मूव करता है तो इसमें 30% हिस्सेदारी किसकी होती है? HDFC की। इसका 30%। ऐसे ऐसे इसको कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। साथ ही साथ ICICI बैंक को देख लीजिए, ICICI बैंक तो इसी का 21%। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है इसको, ठीक है। तो 21, 30 और 21, 51 हो चुका है। साथ ही साथ SBI को हम ऐड कर लीजिए तो कितना हो गया? 59 हो गया। एक्सिस बैंक को देख लीजिए, एक्सिस बैंक का वेटेज है 8.28 तो 67 हो चुका है। 67 के साथ कोटक बैंक को देख लीजिए, 7% है, ऑलमोस्ट 7% है। तो ये कितना हो गया हमारा? 74। और एक और है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस तो कितना हो गया? 74 और 5 कितना? 79। मतलब ऑलमोस्ट 80% का वेटेज हमारे पास कौन कौन से स्टॉक्स? 1 2 3 4 5 स्टॉक्स, ठीक है। 6 स्टॉक्स टोटल है जिसका 80% वेटेज फिन निफ्टी के अंदर है। तो अगर HDFC में अगर हम बात करेंगे, HDFC में अगर हमको बुल रन या बुलिश सिनेरियो दिखाई दे रहा है तो चांस उसके क्या है? मार्केट के बुलिश, फिन निफ्टी के भी बुलिश होने के चांसेस है। आपको लगता है ना कई बार कि निफ्टी के पीछे फिन निफ्टी चलता है, ऐसा नहीं है। HDFC का भी वेटेज किसमें? निफ्टी के अंदर है, बैंक निफ्टी में भी है। तो इसलिए अगर HDFC मूव कर रहा है क्या पॉजिटिव और रिलायंस नेगेटिव है तो क्या होगा? वो बैलेंस बना देगा क्योंकि दोनों का वेटेज इक्वल है कहीं ना कहीं। बट अगर HDFC चल रहा है, कई बार होता है कि HDFC मूव किया और रिलायंस नेगेटिव तो निफ्टी तो नहीं बढ़ता है बट फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी बढ़ जाते हैं। तो उसके पीछे ही वेटेज के चक्कर में वो मूव करता है। तो वहीं पर अगर हम ICICI को ऐड कर लें तो ऐसे टोटल 5 से 7 सारे स्टॉक्स को हम देखेंगे तो हमको फिन निफ्टी को इजीली हम ट्रेड कर सकते हैं कि फिन निफ्टी का ओवरऑल फ्यूचर क्या रहने वाला है। साथ ही साथ अगर हम स्टॉक्स को, इन स्टॉक्स को हम ये देखें कि ये स्टॉक्स हमारे क्या बोलते हैं, बॉटम पर है, OI के बॉटम पर है और ये भी बॉटम पर है और साथ में ये कहीं भी हमको अगर बॉटम पर मिल रहा है इट मींस कि फिन निफ्टी भी अपने बॉटम पर ही है। अगर इनमें रिवर्सल होगा तो फिन निफ्टी में भी एक रिवर्सल, एक बड़ा मूव हमको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजों का हमको ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमको किन बातों का ध्यान रखना है? क्या फिन निफ्टी में ट्रेड किया जा सकता है? क्या फिन निफ्टी ट्रेडेबल है या नहीं है? इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि फिन निफ्टी में लिक्विडिटी अभी भी इतना नहीं है। अगर हम बात करेंगे एक्सपायरी की तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है ट्यूसडे को और वेडनेसडे के दिन वहां पर बहुत हमको वॉल्यूम कम देखने को मिलते हैं। इन कम वॉल्यूम्स के कारण क्या होता है? प्रीमियम बहुत कम मूव होते हैं। जैसे अगर अदर दिन मैं बात करूं निफ्टी या बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो वहां पर क्या होता है, अगर निफ्टी का जो डेल्टा है, मान के चलिए किसी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 0.5 का है, मतलब कि 100 रुपए में 50 रुपए मूव करेगा, तो कई बार फिन निफ्टी ऐसा नहीं कर पाता है। कई बार फिन निफ्टी का जो फ्यूचर है वो भी प्रॉपर मूव नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं मिलते हैं।
तो जब भी हम देखेंगे फिर निफ्टी को, हम वेडनेसडे को अगर हम देखें तो वहां पर हमको वॉल्यूम कम मिलेगा, थर्सडे फिर फ्राइडे धीरे धीरे वॉल्यूम्स आने उसमें स्टार्ट होते हैं, और मंडे और ट्यूसडे को तो बराबर वॉल्यूम मिलता है, बाकायदा हम वहां पर ट्रेड इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि वो प्रीमियम जो होते हैं प्रीमियम मूव नहीं कर पाते, और ऐसे केस में क्या होता है राइटर्स को अच्छा बेनिफिट मिलता है। राइटर्स अगर ये वॉल्यूम कम है, कम चीजें हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग राइटर्स वहां पर प्रॉपर बेनिफिट उठाते हैं, क्योंकि प्रॉपर जब मोमेंट ही नहीं आएगा, कुछ चीजें नहीं होगी वहां पर, लिक्विडिटी नहीं है वहां पर, तो वहां पर वो सारी प्रीमियम जो है उसमें जो टाइम वैल्यू वो तो जीरो होना ही है। तो ऐसे बेस में राइटर्स के लिए वो परफेक्टली काम करती है। पहले बैंक निफ्टी था, वहां पर ओनली बैंकिंग था, यहां पर नॉन बैंकिंग भी शेयर्स हैं, जिसके बेसिस पर फिन निफ्टी को बैलेंस किया गया है। ठीक है, तो फिन निफ्टी ट्रेडेबल है और अच्छे ट्रेड्स देते हैं, अच्छा मौका देता है, तो ट्रेड आप इजीली कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। बट ध्यान रहे कि अगर हम ट्रेड करेंगे तो हम सही स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि आउट ऑफ द मनी जाएंगे, वो आपके अकॉर्डिंग मूव भी कर जाएगा बट आपको पैसा बनाकर नहीं देगा, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो करंट कॉन्ट्रैक्ट में करना है, उसके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि फ्यूचर के करंट में ही हमको प्रॉपर वॉल्यूम नहीं मिल रहा है, तो नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट में क्या ही वॉल्यूम मिलेगा। तो निफ्टी निफ्टी के ऊपर और भी मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं, बट उस पर भी मेरा एक टास्क है कि आपको कम से कम 1000 लाइक्स मुझे चाहिए इस वीडियो पर। जैसे ही 1000 लाइक्स मुझे मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो इसका अपलोड आप लोगों के लिए करवा दूंगा। तो फिलहाल अभी इतना ही मेरी तरफ से, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी तरफ से आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक यू सो मच।